नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी.एम. बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करिए। अभी भी 86% लोगों ने चैनल तो देखते हैं लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है। कृपया प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, आज हम ऑफिस प्रोसीजर में बात कर रहे हैं। ऑफिस प्रोसीजर को तो सभी जानते हैं, लेकिन उसके प्रैक्टिकल पहलू को जानना जरूरी है। पत्राचार कार्यालय का अभिन्न हिस्सा है, जिसके बिना कार्यालय की परिकल्पना करना व्यर्थ है। कार्यालय में संदेशों के आदान प्रदान के लिए पत्रों का प्रयोग किया जाता है। प्रतिदिन कार्यालय में अनेकों पत्र आते और जाते हैं। इन सभी को डाक कहते हैं। हमने इस वीडियो में प्रैक्टिकल पहलू पर ज़्यादा ध्यान दिया है। हम थ्योरी पढ़ लेते हैं कि आवक डाक क्या होती है, जावक डाक क्या होती है, लेकिन उसका एप्लीकेशन पहलू क्या है ये जानना जरूरी है। डाक की जब प्राप्ति होती है तो कार्यालय समय के दौरान विभागों अनुभागों के साथ डाक, जिसमें अधिकारियों को नाम से संबोधित किया गया है, केंद्रीय रजिस्ट्री में प्राप्त किए जाते हैं। हालांकि अधिकारियों के नाम से संबंधित जो डाक होती है और महत्वपूर्ण होती है, उसे सीधे अधिकारी को भेजा जाता है या उनके द्वारा प्राप्त किया जाएगा। किसी भी स्थिति में तत्काल महत्वपूर्ण पत्रों को वापस नहीं किया जाना चाहिए। तो हम एक सीक्वेंस से समझेंगे कि डाक प्राप्ति क्या है। कालीन समय न होने की स्थिति में डाक जिसके नाम से संबोधित है वह अपने निवास पते पर प्राप्त करेगा। यदि डाक तत्काल श्रेणी की और किसी अधिकारी के नाम से संबोधित है तो ऐसे मामलों में अधिकारी को आमतौर पर उनके निवास पर डाक दी जाती है। डाक के बारे में लेकिन इसमें टेलीफोन या मोबाइल से पहले सूचना दी जाती है, अग्रिम सूचना दी जाएगी कि आपके यहाँ डाक भेजी जा रही है। तो दोस्तों, एप्लीकेशन पार्ट पे ध्यान दीजिए। विभाग में ईमेल के माध्यम से प्राप्त संचार एक नामित व्यक्ति द्वारा विभाग के कंप्यूटर केंद्र में केंद्रीय रूप से डाउनलोड किए जाएंगे, जो केंद्रीय रजिस्ट्री को अग्रेसित करेगा। अधिकारियों को संबोधित ऐसे संचार उनके या उनके निजी कर्मचारियों द्वारा डाउनलोड किए जाएंगे। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होगा उसको कंप्यूटर विभाग से या कंप्यूटर केंद्र से हम प्राप्त करेंगे। डाक की पावती साधारणतः महत्वपूर्ण डाक को छोड़कर डाक की रसीद प्राप्तकर्ता द्वारा अपना नाम, पूर्ण और तिथि और पदनाम के साथ स्याही में हस्ताक्षर करके स्वीकार किया जाएगा। ईमेल की स्वीकृति जहां तक संभव हो इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाएगा। डाक का पंजीकरण, तत्काल डाक को सबसे पहले अन्य डाक से अलग कर लिया जाएगा और पहले उसे निपटाया जाएगा जो महत्वपूर्ण श्रेणी की है। अधिकारियों के नाम से संबोधित या गोपनीय श्रेणी रखने वाली डाक को छोड़कर सभी लिफाफों के कवर केंद्रीय रजिस्ट्री द्वारा खोले जाएंगे। डाक खोलने पर केंद्रीय रजिस्ट्री संलग्नों की जांच करेगी और यदि कोई संलग्न नहीं मिलता है तो उसे नोट किया जाएगा। केंद्रीय रजिस्ट्री अपने पास एक नोटबुक रखती है जिसमें ये डिटेल लिखा जाता है कि किस डाक के साथ क्या आया और क्या नहीं आया, अर्थात इसका विस्तृत ब्यौरा नोटबुक में रखा जाएगा। सभी खोले गए डाक और जो लिफाफा नहीं खोले गए हैं उनके ऊपर एक सील लगाई जाएगी जो केंद्रीय रजिस्ट्री में प्राप्ति या आवक को दर्शाएगी। संपूर्ण डाक को सेक्शन के अनुसार और यदि नाम से संबोधित है तो ऑफिसर वाइज उसको क्लासिफाइड किया जाएगा। इस प्रकार हमने बायलिंगुअल दिया है। आपको इंग्लिश में पढ़ना इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में जानना हिंदी में जानिए। दोस्तों, ये वास्तविक एप्लीकेशन है। डाक को श्रेणियों में के अनुसार केंद्रीय रजिस्ट्री द्वारा डाक रजिस्टर में रजिस्टर्ड किया जाएगा और उसको विभिन्न भागों में बांटा जाएगा, जैसे फैक्स संदेश, टेलेक्स, ईमेल, डिजिटल प्लेटफॉर्म प्राप्त संदेशों को कंप्यूटर सेंटर से प्राप्त करेंगे। बी, पंजीकृत डाक। सी, मूल्यवान दस्तावेज जैसे सर्विस बुक, एग्रीमेंट, संसद प्रश्न संकल्प, संसद सदस्यों से प्राप्त पत्र, सामग्री के बिना प्राप्त या किसी भी अधिकारी को चिन्हित किए गए सामग्रियों के साथ डाक रजिस्टर के टिप्पणी कॉलम में आवश्यक टिप्पणी के साथ रजिस्टर्ड होगी। तो इस प्रकार डाक को वर्गीकृत कर लिया जाता है, उसको वर्गीकरण करके चढ़ाया जाता है सेंट्रल रजिस्ट्री के द्वारा, ताकि आसानी से पहचान की जा सके कि कौन सी डाक कहाँ जा रही है, कौन से सेक्शन की ओर भेजी जा रही है।
डाक रजिस्टर ऐसा तैयार किया जा सकता है। एक नमूना आपके समक्ष दिया गया है कि सीरियल नंबर लिखेंगे, पर्टिकुलर ऑफ डाक रिसीव्ड, फ्रॉम होम रिसीव्ड किसने प्राप्त किया, टू होम सेंड किसको भेजी गई, रिमार्क ये द अबव फॉर्मेट पोस्टेज विल बी रजिस्टर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस, द सेंट्रल रजिस्ट्री विल मेंटेन वन और मोर पोस्टल। तो ऐसे रजिस्टर एक से अधिक भी रखे जा सकते हैं। उपरोक्त प्रारूप में डाक को महत्ता के आधार पर पंजीकृत किया जाएगा जैसा कि सुविधाजनक हो। केंद्रीय रजिस्ट्री एक या एक से अधिक रजिस्टर बना सकती है किसी भी मामले में। हालांकि दो या दो से अधिक क्लर्कों द्वारा एक ही रजिस्टर को संचालित किया जाएगा। जहां एक से अधिक डाक रजिस्टर हो उन्हें अल्फाबेटिक ABC के क्रम में रखा जाएगा। उनको नंबर CR नंबर अर्थात सेंट्रल रजिस्ट्री नंबर आज के समय में कंप्यूटर के माध्यम से भी अलॉट किए जाते हैं। इससे रिकॉर्ड खोजने में सुविधा होती है। जो भी डाक आती है सबसे पहले कंप्यूटर में चढ़ा लिया जाता है उसको, और उनको सेंट्रल रजिस्ट्री नंबर प्रदान कर दिया जाता है। उससे आसानी से कंप्यूटर में एक क्लिक करके ये पता किया जा सकता है कि कौन सी डाक कब आई थी। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाक, तो हम डाक का वितरण समझेंगे। केंद्रीय रजिस्ट्री प्रत्येक अनुभाग के लिए अलग से एक चालान इनवॉइस तैयार करेगी जिसमें डाक वितरित की जाना है। डाक चालान के साथ संबंधित सेक्शन को भेजा जाएगा और डायरेक्ट द्वारा स्वीकार किया जाएगा। चालान विधिवत हस्ताक्षर होकर फिर से सेंट्रल रजिस्ट्री में वापस आ जाएगा जहां इसे सेक्शन बार और तारीख बार फाइल कर दिया जाएगा। मैसेंजर बुक के माध्यम से या सेक्शन अनुसार डाक रजिस्टर बनाकर डाक का वितरण करके पावती ली जा सकती है। उपरोक्त प्रक्रियाओं अधिकारियों के लिए निर्धारित डाक पर भी लागू होंगी जिसे उनके निजी कर्मचारी या पर्सनल स्टाफ स्वीकार करेंगे और वो पावती देंगे। तो बड़े अधिकारियों के पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, वो उनकी ओर से समझ डाक को प्राप्त करते हैं। डाक वितरण चालान ऐसा हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनवॉइस जो कंप्यूटर के माध्यम से बनाया जाएगा और